मुट्ठी भर लोगों को ही इसमें सफलता मिल पाती है। वैसे तो यूपीएससी क्वालिफाई करना ही बड़ी बात है, लेकिन बड़ी पोस्ट पर जाना आपके औंधे को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इस एग्जाम को पास करने के बाद आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और आईआरएस जैसे अधिकारियों का चयन किया जाता है। लेकिन इन अधिकारियों की रैंक का चयन किस तरह से किया जाता है, ये जानना बेहद दिलचस्प है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है कितनी रैंक तक बनते हैं आईएएस और आईपीएस। तो यूपीएससी में कुल 24 सर्विसेज होती हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा परीक्षा के जरिए किया जाता है। इनमें दो कैटेगरी में बांटा गया है, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज। तो सेंट्रल सर्विसेज के तहत ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज होती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का चयन होता है। वहीं केंद्रीय सेवाओं के तहत ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विस शामिल है। ग्रुप ए सर्विसेज के तहत भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस, इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी आईआरएस, इंडियन रेलवे सर्विसेज यानी आईआरटीएस और आईआरपीएस और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी आईआईएस के लिए अधिकारियों का चयन होता है। तो कौन सी सर्विस में जाने के लिए कितनी रैंक लानी होगी, यह समझने के लिए हमें पहले आईएएस को आधार बनाकर रैंकिंग सिस्टम को थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो अगर आपको आईएएस बनना है तो कम से कम क्या रैंक लानी होती है? ऐसे देखा जाए तो विद्यार्थी को 1 से लेकर 100 तक रैंक हासिल करनी होगी, तब जाकर विद्यार्थी को आईएएस की पोस्ट मिलेगी। आईएएस बनने के लिए कितना रैंक चाहिए, ये आपके वर्ग पर भी निर्भर करता है। अलग अलग वर्ग के उम्मीदवारों को आईएएस बनने के लिए अलग अलग रैंक लानी होती है। आईएएस रैंक किस आधार पर बनती है, ये इस पर भी निर्भर करता है कि अलग अलग कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स ने अपने डीएफ में कौन सी सर्विस को किस प्रेफरेंस में चुना है। कुछ उम्मीदवार पहले आईएएस तो कुछ आईपीएस और कुछ विद्यार्थी आईएफएस को चुनते हैं। तो विद्यार्थी अपनी पसंद और इच्छा के अनुसार पोस्ट चुनते हैं और कैटेगरी का मतलब है जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी में आते हैं। तो विद्यार्थी मेंस का फॉर्म भरते समय पहले ही अपनी प्रेफरेंस भर देते हैं और फिर उनकी कैटेगरी प्रेफरेंसेस और मेंस और इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट के अंक के आधार पर उन्हें रैंक अलॉट किया जाता है। और जिन भी विद्यार्थियों का सबसे ज्यादा रैंक प्राप्त होती है, उन्हें अपनी प्रेफरेंस के अनुसार उनकी पोस्ट अलॉट होती है और उनमें से सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा की पोस्ट अलॉट होती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि अधिकांश स्टूडेंट्स की पहली पसंद आईएएस ही होती है, इसलिए इस बात की संभावना भी ज्यादा है कि टॉप रैंक वाले स्टूडेंट्स का चयन प्रशासनिक सेवा के लिए ही हो। वैसे आजकल के युवाओं में आईपीएस को लेकर भी खासा क्रेज देखा जा रहा है और पहले की तुलना में अब अधिक लोग पुलिस सेवा को पहली प्रेफरेंस देने लगे हैं। और यदि कोई ज्यादा रैंक लाने वाला आईएएस या आईपीएस नहीं चुनता है तो उसके बाद के रैंक वाले आईएएस बनते। तो आई होप आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से रैंक्स अलॉट होती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाश पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों की एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।